नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल नर्सिंग क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त ML जहांगीर। दोस्तों, आज हम एक साइकेट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी सब्जेक्ट। वो भी साइकेट्री के अंडर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक साइकोलॉजी का टॉपिक है, वो टॉपिक है पर्सनैलिटी, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पर्सनैलिटी के रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। तो हम पढ़ेंगे आज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का पहले देख लेते हैं कि इसकी जनरल मीनिंग क्या होती है। तो पर्सनैलिटी की मीनिंग देखें तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पर्सनैलिटी एक किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? वो ग्रीक वर्ड है पर्सोना। क्या है? ग्रीक वर्ड है पर्सोना, जिसकी जनरल मीनिंग होती है वो है मास्क। मास्क या कवरिंग। मास्क क्या करता है? कवरिंग करने का काम करता है। तो इसको क्या, पर्सोना का क्या मतलब है? मास्क। मास्क, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मुखौटा, जो एक आउटर कवरिंग होती है। तो पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है? पर्सनैलिटी एक पर्सन की आउटर कवरिंग है। पर्सनैलिटी एक पर्सन का आउटर ओवरऑल बिहेवियर देखें तो पर्सनल बॉडी बिल्डिंग में देखें तो जितनी भी उसकी क्वालिटीज है, पर्सन की आउटर क्वालिटीज, वो इसके अंदर आती है पर्सनैलिटी के अंदर। तो पर्सनैलिटी जनरल मीनिंग यही है। क्या है? मास्क, आउटर कवरिंग। क्या आउटसाइड से वो कैसा दिखता है। तो ये इसकी जनरल मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देखें तो ये है, पर्सनैलिटी इज ए टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल as shown in his habit, attitude, intelligence, behavior, way of living, way of thinking, and his personal philosophy. यह है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज ए टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक टोटल क्वालिटी है एक पर्सन की। उस पर्सन की टोटल क्वालिटी के अंदर क्या क्या आता है, वो पर्सनैलिटी क्या शो करती है। वो पर्सनैलिटी किसको बोलेंगे? जिसके अंदर उसका क्या क्या देखा जाता है, उसकी हैबिट देखी जाती है कि इसकी बैड हैबिट है या गुड हैबिट है। वो भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी। तो उसकी हैबिट चेक करते हैं। और क्या करते हैं? एटीट्यूड्स, उसका एटीट्यूड, उसका व्यू चेक किया जाता है। और उस इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी पावर चेक किया जाता है कि, और उसका बिहेवियर कैसा है वो देखा जाता है। और क्या देखा जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड और उसका वे ऑफ थिंकिंग, के थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, थिंकिंग क्या उसकी थिंकिंग है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और क्या वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अपने अकॉर्डिंग। उसकी वो थिंकिंग देखी जाती है। और उसकी पर्सनल फिलोसॉफी, उसके क्या बिलीफ्स हैं, क्या उसके आइडियाज हैं, उसके पर्सनल व्यूज देखे जाते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन थी किसकी? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज एन टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज shown in his habit,
एटीट्यूड, इंटेलिजेंसी, बिहेवियर, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग एंड हिज पर्सनल फिलोसॉफी। तो ये एक जनरल डेफिनेशन थी जो पर्सनैलिटी के अंडर पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। इसकी जनरल डेफिनेशन एक और है जो है, इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज ए personality is a total quality of an individual behavior. जनरली हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी एक टोटल क्वालिटी है, एक इंडिविजुअल की ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर उसका क्या चेक किया जाता है, बिहेवियर चेक किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनैलिटी। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या है, पर्सनैलिटी इज एन टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके अंदर क्या है, मेन उसका बिहेवियर कैसा है वो देखा जाता है उस पर्सन का, वो किसके अंदर आता है, पर्सनैलिटी के अंदर। पर्सनैलिटी क्या करती है, एक क्वालिटी है टोटल बिहेवियर की, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी हैबिट कैसी है। बिहेवियर के अंदर यही आता है, हैबिट, इंटेलिजेंसी, उसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग। तो ये एक जनरल डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा एडिंग क्लासिफिकेशन। पर्सनैलिटी को थ्री साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यू के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन, थ्री साइकोलॉजिस्ट थे जिसने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। तो वो थ्री साइकोलॉजिस्ट कौन थे? पहला साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था क्रिस्टमर। क्या नाम था साइकोलॉजिस्ट का? क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन। तो उसने क्रिस्टमर ने जो क्लासिफिकेशन दिए वो कितने दिए? 4 टाइप्स के। सेकंड जो साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम था सेल्डन। सेकंड क्लासिफिकेशन किसका था? क्रिस्टमर का। फर्स्ट क्लास क्रिस्टमर का, सेकंड था सेल्डन का। उसने कितने दिए? 3 टाइप्स। और थर्ड जो साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम था जंग। जंग्स क्लासिफिकेशन। तो जंग का क्लासिफिकेशन था, उसने दिए थे 2 टाइप्स। तो ये इनके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के क्लासिफिकेशन थे। ये जो 2 क्लासिफिकेशन थे वो बेस्ट थे, बेस्ट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कि आउटर लुकिंग में कैसा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन्होंने दिए थे। और इन्होंने दिया था फीलिंग का, फीलिंग कैसे शेयर करवाता है उसके फीलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ये भी ओल्ड है, बट प्रेजेंट टाइम में जो यूज किया जाता है वो है जंग क्लासिफिकेशन, प्रेजेंट टाइम यूजिंग। ठीक है, तो ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे, क्रिस्टमर, सेल्डन और जंग। क्रिस्टमर ने 4 टाइप्स दिए, सेल्डन ने 3 टाइप्स दिए और जंग ने 2 टाइप्स दिए। तो ये फर्स्ट जो क्रिस्टमर और सेल्डन के जो क्लासिफिकेशन थे वो किसके बेस पे थे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। और ये जंग का जो था वो था फीलिंग को शेयर करने के बेस पे। तो ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे, इनके क्लासिफिकेशन है और इनके क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे 1 by 1।
तो पहला साइकोलॉजिस्ट था, क्या नाम था? क्रिस्टमर। तो क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन, इसने कितने टाइप्स दिए? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 4 टाइप्स दिए। तो क्रिस्टमर ने 4 टाइप्स दिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से 4 टाइप्स थे। इसके 4 टाइप कौन से थे? तो पहला जो इसका टाइप्स था वो था पिकनिक। फर्स्ट पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी? पिकनिक, उसको नाम दिया पिकनिक। दूसरा था, उसको देखा, उसका नाम था एस्थेटिक। और थर्ड था एथलेटिक। और फोर्थ वन था डिस्प्लेजिया। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या था? डिस्प्लेजिया। तो उनने जो क्रिस्टमर के अकॉर्डिंग 4 क्लासिफिकेशन है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक और डिस्प्लेजिया। तो इन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इसको डिवाइड किया। तो इसके अंदर भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंडर। तो हम पढ़ेंगे कि पिकनिक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज प्रेजेंट होती है। तो पहली क्वालिटीज है इसकी पिकनिक की, वो है कि ये जो पर्सन है कैसे होते हैं? फैट एंड शॉर्ट। कैसे होते हैं पर्सन? ये पर्सन फैट और शॉर्ट रहते हैं, हेल्थी होते हैं और हाइट इनकी क्या होती है? छोटी होती है। दूसरा ये क्या होते हैं? पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर होते हैं जो कैसे रहते हैं? चीयरफुल। इन पर्सन की क्वालिटीज कैसी होती है? पॉपुलर रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, और क्वालिटी आती है सोशल रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और उनके साथ चीयरफुल रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज थी जो पिकनिक के अंडर किसने दी? क्रिस्टमर ने दी। तो ये इसकी क्वालिटीज थी पिकनिक की। तो पिकनिक के अंदर अगर किसी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है? मोस्टली किसके चांसेस रहते हैं? तो वो क्वालिटीज, वो कंडीशन है मैनिया। मैनिया या डिप्रेशन। अगर पिकनिक के अंदर, पिकनिक क्लासिफिकेशन, पिकनिक पर्सनैलिटी वाले पेशेंट के अंदर, पिकनिक पर्सनैलिटी वाला पर्सन किसके अंदर जा सकता है? वो जा सकता है मैनिया या डिप्रेशन के अंदर। तो क्रिस्टमर ने यह बताया कि पिकनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होते हैं। तो वो पर्सन हाइट कम होगी और थोड़ा फैटी रहेगा। और दूसरा क्या होगा? वो पॉपुलर रहेगा, दूसरों लोगों से मस्ती मजाक करता रहेगा, चीयरफुल रहेगा और सोशली रहेगा। तो ये पर्सन किसमें जाएगा? मैनिया या डिप्रेशन में। मोस्टली प्रॉब्लम इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं मैनिया और डिप्रेशन के। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन एस्थेटिक। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक के अंदर क्वालिटीज क्या रहती है? ये थे शॉर्ट और फैटी, बट ये इसकी क्वालिफिकेशन कैसा है? टॉल एंड थिन। इसकी क्वालिटीज क्या रहेगी? टॉल एंड थिन रहेगी। और ये पर्सन कैसे होते हैं? शाई होते हैं, खुद को शाई समझते हैं। और कैसे रहते हैं? ये हमेशा अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, लॉनलीनेस। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लॉनलीनेस। तो ये अपने आप को कैसे महसूस करते हैं? लॉनली या शाई। और इसके अंदर क्वालिटीज आती है, वो है आपके पैसिमिस्टिक्स। पैसिमिस्टिक
पैसिमिस्टिक। जिसका मतलब होता है निराशावादी, अपने रिजल्ट को लेकर हमेशा निराश रहना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, वो कैसे किया कहलाते हैं पैसिमिस्टिक। तो ये इसके क्वालिटीज थे जो दिए क्रिस्टमर ने, कि ऐसी क्वालिटीज वाला कोई भी पर्सन वो किसके अंदर आएगा, एस्थेटिक के अंदर। और एस्थेटिक वाले पर्सन को जब कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी तो वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी क्वालिटीज, और इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी होगी, सिजोफ्रेनिया। ये पर्सन टॉल रहेगा और थिन रहेगा, और स्किन कैसा रहेगा, और लॉनलीनेस, पैसिमिस्टिक, और वो पर्सन हमेशा शाय रहेगा, मतलब शर्मिला रहेगा। और ये पर्सन होते हैं एथलेटिक। नेक्स्ट कौन सा है क्लासिफिकेशन, एथलेटिक। और एथलेटिक के अंदर वो पर्सन आते हैं जो बॉडी बिल्डर रहते हैं। बॉडी बिल्डर इन द सेंस ऑफ मस्कुलर, कैसे रहते हैं, मस्कुलर रहते हैं। और इसके अंदर जो क्वालिटीज होती है वो आती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक्स मीन्स आशावादी। ये हमेशा आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है इन पर्सन्स के ऊपर। और इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको बोल सकते हैं ये एक होपफुल पर्सन रहते हैं। क्या रहता है इसके अंदर, होप रहता है, कुछ करने का जज्बा रहता है, वो आते हैं एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्वालिटीज दी क्रिस्टमर ने किसके अंदर, एथलेटिक ग्रुप वाले पर्सन के अंदर। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया इन तीनों को मिला के कॉमन, पिकनिक, एस्थेटिक और एथलेटिक को कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेजिया, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 टाइप्स। इन तीनों टाइप्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेजिया। किसी पर्सन के अंदर ये तीनों क्वालिटीज मिल रही हैं तो वो इसके अंडरगट आएगा, अंडर आएगा डिस्प्लेजिया के अंडर। तो ये एक क्रिस्टमस थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। वो पहले बता चुके हैं ये कैसे था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे था। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्रिस्टमर ने। क्रिस्टमर ने कितने क्लासिफिकेशन दिए, 4 क्लासिफिकेशन दिए। पहला पिकनिक, दूसरा एस्थेटिक, तीसरा एथलेटिक, चौथा डिस्प्लेजिया, और उसकी चारों के क्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं, जिसकी अलग अलग क्वालिटीज रहती है, ठीक है। तो ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टमर। सेकंड साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनका नाम है सेल्डन, सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी किसके बेस पे दिया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, और इन्होंने डिवाइड किया 3 टाइप्स को, 3 टाइप्स में डिवाइड किया पर्सनैलिटी को, ठीक। तो अब देखते हैं क्रिस्टमर के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे। इसके अकॉर्डिंग कौन सी क्लासिफिकेशन है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एंडोमॉर्फिक। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एंडोमॉर्फिक। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया वो है मीजोमॉर्फिक, और तीसरा दिया क्लासिफिकेशन एक्टोमॉर्फिक। शेल्डन ने अपने क्लासिफिकेशन के नाम अपने अकॉर्डिंग दिए, और इसके अंदर एक मेन सिमिलरिटी ये है कि जो क्रिस्टमर का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर जो
डिस्प्लेजिया को छोड़ के तीनों जो क्लासिफिकेशन थे उनकी क्वालिटीज और इनकी क्वालिटीज सेम है। उनकी क्वालिटीज और इनकी क्वालिटीज के अंदर क्या है, कोई चेंजेस नहीं है। तो सेम क्वालिटीज इनके अकॉर्डिंग इनके अंडर आएगी। तो देखो कि किस शेल्डन ने क्या क्या क्वालिटीज दी, तो हम उसकी क्वालिटीज पढ़ते हैं कि एंडोमॉर्फिक के अंदर क्या क्वालिटीज दी। तो एंडोमॉर्फिक है लाइक आपके पिकनिक के जैसे, इसके अंदर क्या होता है, फैट एंड सॉल्ट। कैसा पसंद रहेगा, फैट एंड सॉल्ट। पॉपुलर, दूसरी क्वालिटी सोशल, जॉयफुल या चीयरफुल बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, विस्रोटोनिया। इसको क्वालिटीज को बोलते हैं विस्रोटोनिया, जो दूसरों को खुशी दे। दूसरों को खुशी देने वाला। दूसरों को खुशी देने वालों को क्या बोलते हैं, विस्रोटोनिया। तो इसकी ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ऐड किया। किसने ऐड किया, शेल्डन ने ऐड किया कि ये पर्सनालिटी वाले एक और दिया कि ये दूसरों को हमेशा चीयरफुल रखते हैं, विस्रोटोनिक होते हैं। तो ये एंडोमॉर्फिक के अंदर आती। और एंडोमॉर्फिक के अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर कोई भी अगर इस पर्सन वाले एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी का कोई भी पर्सन है कि अगर उसके पर्सन के अंदर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है तो लाइक सेम पिकनिक के जैसे होगी। तो पिकनिक के अंदर कौन सी डिसीज हो रही थी, वो थी मेनिया और डिप्रेशन। तो सेम इसके अंदर भी मेनिया और डिप्रेशन आएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मेसोमॉर्फिक। पिकनिक के लायक होता है एंडोमॉर्फिक, जो पर्सन क्या रहता है, शॉर्ट, फेयर और पॉपुलर रहता है, सोशल रहता है, चीयरफुल रहता है, इंजॉयबल रहता है, और विस्रोटोनिया मतलब दूसरों को खुशी देता है। तो ये पर्सन किसके अंदर आएगा, एंडोमॉर्फिक के अंदर। और उस पर्सन के अंदर अगर कोई मिसबैलेंस हुआ तो उसके अंदर क्या कोज हो सकता है, मेनिया या डिप्रेशन। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है मेसोमॉर्फिक, सेकंड टाइप्स है मेसोमॉर्फिक। और मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है जो मस्कुलर हो, बॉडी बिल्डर हो। इसको हमेशा अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में लगा रहता है, जिसको बोलते हैं सोमेटोटोनिया। जो पर्सन हमेशा अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने में लगा रहता है या बॉडी को मस्कुलर बनाने में लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सोमेटोटोनिया। और ये पर्सन कैसा रहता है, मस्कुलर रहता है। और इसके अंदर क्वालिटीज आती है आपके ऑप्टिमिस्टिक्स, और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग। किसी काम को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। ये इसकी क्वालिटीज है मेसोमॉर्फिक की। जो मेसोमॉर्फिक सेम होता है एथलेटिक के जैसा, सेम लाइक एथलेटिक। एथलेटिक ये होते हैं पिकनिक के जैसे। और इसका नेक्स्ट ये होते हैं आपके एस्थेटिक जैसे। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, टॉल एंड थिन। और क्या होते हैं, लोनलीनेस। और क्या होगा इसके अंदर, साई। नेक्स्ट एक दी थी उसने सेरेब्रोटोनिया।
ये इसका क्लासिफिकेशन न्यू ऐड किया सेरेब्रोटोनिया इसके एक्टोमॉर्फिक के अंदर। और इसके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पर्सन सेम लाइक एस्थेटिक वाले के पास जाएगा, मतलब उसके अंदर सेम प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम थी क्या? सिजोफ्रेनिया। एक साइकेट्रिक कंडीशन है जिसको हम पढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? सिजोफ्रेनिया। तो ये क्लासिफिकेशन दिया सेल्डन ने। सेल्डन के अकॉर्डिंग कितने क्लासिफिकेशन थे? 3 क्लासिफिकेशन। और सेल्डन ने ये बताया कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो लाइक पिकनिक होते हैं, उनके सेम क्लासिफिकेशन, सेम क्वालिटीज प्रेजेंट होती है। और दूसरे होते हैं मीजोमॉर्फिक, जो लाइक होते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक के जैसे क्वालिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और थर्ड वन आता है एक्टोमॉर्फिक, वो लाइक होते हैं एस्थेटिक, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पर्सन मे बी गो इन सिजोफ्रेनिया। तो ये अकॉर्डिंग टू सेल्डन के था। तो ये क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्डन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बचा, वो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू जंग। तो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? जंग के अकॉर्डिंग। जंग्स क्लासिफिकेशन। और जंग ने कितने टाइप्स दिए? 2 टाइप्स दिए। और ये बेस्ड ऑन था फीलिंग को। इसने 2 टाइप्स दी। वो 2 टाइप्स कौन कौन से थे? पहला था एक्सट्रोवर्ट और दूसरा था इंट्रोवर्ट। जंग ने क्या बताया कि जंग ने कितने क्लासिफिकेशन दी? 2 क्लासिफिकेशन दिए। कौन कौन से? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ऐसे पर्सन, जंग ने क्या बताया? ऐसे पर्सन जो अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ सोशली होना, अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करना, ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं? एक्सट्रोवर्ट। शेयरिंग द फीलिंग। विथ अदर, दूसरों के साथ फीलिंग को शेयर करना। और ये पर्सन, और इसकी क्वालिटीज क्या है? प्रेजेंट टाइम लिविंग, लिव इन प्रेजेंट टाइम। और इसकी क्वालिटीज होती है फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकर। तो ये क्वालिटीज है, वो है एक्सट्रोवर्ट की। एक्सट्रोवर्ट की कौन सी? जो अपनी फीलिंग होती है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और वो किसे? प्रेजेंट टाइम में लिव रहते हैं। और इसका डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है, जो कैपेसिटीज होती है, वो होती है फास्ट होती है। तो ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज किसने दी? जैन ने दी। और इंट्रोवर्ट होता है जो जस्ट इसका अपोजिट होता है, डू नॉट शेयर, डू नॉट शेयर विथ अदर्स, डू नॉट शेयर विथ अदर, अपने फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। एंड नॉट लिव इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में नहीं रहते हैं। और स्लो डिसीजन मेकर है। और ऐसे पर्सन क्या होते हैं? स्लो डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये जंग ने इंट्रोवर्ट के अंदर क्वालिटीज दी। तो वो पर्सन कैसे होते हैं? पहले इंट्रोवर्ट वाले पर्सन अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। और वो पर्सन हमेशा दूसरों के प्रेजेंट टाइम में नहीं रहते, कहीं और
खोए रहते हैं, और क्या रहता है, इनका जो कैपेसिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो वेरी स्लो होती है। तो ये दो क्लासिफिकेशन थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन थे किसके, यंग के अकॉर्डिंग। तो यंग ने अपने अपने व्यूज दिए और उनको क्लासिफाई किया दो टाइप्स में। तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, पहला पढ़ा क्रिस्टमर के अकॉर्डिंग 4 क्लासिफिकेशन, 3 पढ़े हमने सेल्डन के अकॉर्डिंग, और 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हमने जंग के अकॉर्डिंग। तो जंग ने क्या बताया, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। तो ये क्लासिफिकेशन था पर्सनालिटी के अंडर। तो समटाइम्स ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन के नाम बता सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या 3 क्लासिफिकेशन किसी एक के देंगे और चौथा किसी एक का देंगे, और वैसे पूछ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सेप्ट में कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है और किसका कौन सा क्लासिफिकेशन है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और इनके क्वालिटीज भी आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो ये दोस्तों था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो अकॉर्डिंग टू हमने साइकोलॉजिस्ट पढ़ा और 3 साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। तो ये है हमारा पर्सनैलिटी, और आगे हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के थ्योरीज पढ़ेंगे, और थ्योरीज अलग अलग, साइकोसोशियल, साइकोसेक्सुअल एंड साइको एनालिटिक थ्योरी। तो वो हम पढ़ेंगे